हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारी कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप लोग का एफवाई बीकॉम क्लास सेम 1 का मैथ्स का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं और लिखा गया है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहीं से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। ये वीडियो हेल्पफुल है जो बच्चों को भाई केटी से टेंशन है भाई कि सर एक एवरेज नंबर लेके आना है हमें, तो इजीली 20 टॉपिक्स दूंगा, 20 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक कि कहां से कैसे कैसे टॉपिक्स करना, पहले तो 100% वाले टॉपिक दूंगा कि भाई ये पहले तो मैं वैसे टॉपिक देने वाला हूं कि जो कि मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि 100% आएगा। ये कौन कौन सा टॉपिक है देखते हैं। पहला तो ध्यान रखना जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पहला आप लोग शिफ्ट हो जाओ, सीधा शिफ्ट हो जाओ यूनिट नंबर 5 पे। जिन बच्चों को ने नहीं प्रैक्टिस किया यूनिट 5 पे शिफ्ट हो जाओ। यूनिट 5 आपका है, ध्यान दो इधर पे ना, डिसीजन थ्योरी, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है बहुत सिंपल सा है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रटना, कैलकुलेशन का बहुत काम नहीं है। कैलसी आपको पहले से ही अलाउड है, तो वैसे भी कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे कर लेंगे। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, जो 4 टॉपिक आप प्रैक्टिस करते हो, 4 टॉपिक प्रैक्टिस करो और ये टॉपिक 20 मार्क्स देगा। कौन कौन से टॉपिक्स जरा बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको बता भी देंगे। प्रैक्टिस करना आपके लिए हो जाएगा आसान थोड़ा सा। पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है, देखो ना, एक मिनीमैक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा भी भाई। मिनीमैक्स, मैक्सीमैक्स लिख लेना, फिर वीडियो ढूंढना प्लेलिस्ट में जाके तो इजीली मिलेगा। मिनीमैक्स, मैक्सीमैक्स, मिनीमिन, लैपलेस एंड इसके साथ एक और ऐड होगा मिनीमिक्स, आपका मैक्सिमिन। कौन सा? मैक्सिमिन। ये एक टाइप 1 है। कैसे पूछे जाएंगे सर क्वेश्चंस? ऑलरेडी प्लेलिस्ट, मतलब जब सीरीज देखोगे वहां बताया हूं, दिखाता हूं आपको कैसे, किस लेवल से। एक टाइप देखो इधर, ये मैंने लिखा 100 मार्क्स का, मींस 100%, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्या पूछा जाएगा सर? EMV का कॉन्सेप्ट आएगा। थर्ड क्या पूछा जाएगा? EOL का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। फोर्थ आपसे क्या पूछा जाएगा? डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको बोलूं, देखो ना, ये चारों टॉपिक किया आपने। 5 मार्क्स का ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करूं भाई, 5 मार्क्स, थर्ड 5 और ऐसे टॉपिक एक अगर आपने साथ में, जैसे मैंने प्रैक्टिस करवा के आपको दिया, कर लिया, तो ये 20 आउट ऑफ 20, देखो ना, 20 नंबर का काम मैंने आपका करा दिया। लेक्चर्स कहां से मिलेंगे सर, कैसे मिलेंगे? देखो ना, टॉपिक ध्यान दो, मिनीमैक्स, मैक्सीमैक्स, मिनीमिन, लैपलेस, मैक्सिमिन, EMV, EOL, डिसीजन ट्री। अब देखो इधर पे, जब आप चैनल विजिट करते हो, चैनल आपको इस तरीके से दिख जाएगा, प्रोफेसर शुभम तिवारी के नाम से। ऑलरेडी इसी चैनल पे आप लोग देख ही रहे हो, तो यहां पे शिफ्ट हो जाओगे। जब आप प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में आपको दिखाता हूं, प्लेलिस्ट में देखोगे एफवाई बीकॉम सेम 1 मैथ्स 2023 के नाम से आपका प्लेलिस्ट बनाया हो। कौन से नाम से? देखो इधर, एफवाई बीकॉम सेम 1 मैथ्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, क्योंकि ध्यान रखना एफवाई बीकॉम सेम 1 नीचे भी प्लेलिस्ट है, तो 23 देखना जरूरी है। अब जब इस पे आप जाते हो, देखो यहां पे कंप्लीट आपको दिखेगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूं आपको। देखिए यहां पे डिसीजन थ्योरी, यहां से आपका स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट, लेक्चर 1, 2, 3, देखते जाओ आप कितने लेक्चर्स लास्ट आप देखो सीधा। लेक्चर नंबर 20 दिख रहा है आपको।
डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, मतलब हर एक बच्चे को कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ जाए, इसीलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट के पीछे 4 क्लास आपको प्रोवाइड कराया है। कि मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने 4 क्लास दिया, ताकि हर एक एवरेज या फिर उन बच्चों पे फोकस है जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मतलब एक कॉन्सेप्ट के पीछे 4 क्लास दिया, मिनिमम बता रहा हूं। डिसीजन ट्री का 4 क्लास आप देख सकते हो, ईओएल का देखोगे 3 क्लास आपको दिख रहे हैं, एएमबी के 2 क्लास, 2 क्लास अभी और ऐड होंगे, 4 हो जाएगा इसका भी। मिनीमैक्स के 3 क्लास ऐड किया हूं, एंड रिमेनिंग जो बचते हैं मैक्सिमीन, मैक्सिमैक्स, मिनीमीन, लैपलेस के 1 2 3 4, इंट्रोडक्शन लेके 5। तो देखो इधर कंप्लीट मतलब 20 क्लास आपको दिया है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट 20 क्लास 20 मार्क्स। लेकिन जब टॉपिक के हिसाब से समझते हो, मैंने क्या बोला कि आपको मिनिमम एक टॉपिक की 4 क्लास 5 क्लास देके रखा हूं, ताकि हर एक बच्चों को कंप्लीट समझ जाए। और देखो वीडियो की लेंथ भी देखो, आपको बोरिंग सब भी फील नहीं होगा भाई, बहुत शॉर्ट्स रखे गए हैं। कितने देखो ना, इंट्रोडक्शन 8 मिनट का, फिर 24 मिनट, फिर 15, 16, 14, 13, मतलब वीडियो की लेंथ भी एक एवरेज रखी गई, बहुत शॉर्ट्स में रखे गए ताकि बच्चों को बोरिंग सा भी फील ना हो और कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर है क्या? आई होप बच्चों को क्लियर है। मतलब ये देखो 20 मार्क्स का तो एकदम सिंपल टॉपिक बता दिया, 4 टॉपिक कर लो और नंबर लेके चले जाओ। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर है। मैंने 4 टॉपिक दे दिए भाई, 4 क्वेश्चंस बता दिए एक तरीके से। उसके बाद सर किस पे शिफ्ट होना भाई, कौन से टॉपिक पे शिफ्ट होना, जरा इस पे शिफ्ट होते हैं। चलो आ जाओ यूनिट नंबर 3 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? यूनिट 3। यूनिट 3 में 2 टॉपिक निकल के आते हैं। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और पहले हर एक बच्चा सेंट्रल टेंडेंसी ही पढ़ेगा, टेंडेंसी है, और इसके साथ प्लस होता है भाई आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट, टेंडेंसी प्लस डिस्पर्जन, कितने मार्क्स देंगे? 20। लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको ध्यान दो आप, कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है जरा उसके बारे में बात हो जाए। 4 हो गया, ये देखो 5वां टॉपिक आया। 5वां टॉपिक मैंने दिया भाई आप मीन पढ़ लेना। 6 टॉपिक में दे रहा हूं आपको मीडियन पढ़ना। 7th टॉपिक आपको दिया मोड। टॉपिक काउंट करते जाओ, देखो इधर इजीली कैसे एक बेटर स्कोर कर पाओगे। 7th टॉपिक आपका हो गया मोड। 8th टॉपिक आपका यहां पे हो गया परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स। अब ध्यान रखें इसको मैंने साथ में क्यों रख दिया है, साथ में इसलिए रखा है क्योंकि देखो इसको मीडियन के साथ में ही मुझे रखना चाहिए था, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सेम चलते हैं, इसलिए मैंने साथ में रखा। क्लियर है कि नहीं है? और जब मैंने मोड रखा है, ध्यान रखना 8, आगे देखो इधर पे। नेक्स्ट 9th में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो चीजें पूछी जाती है, जैसे क्वार्टाइल्स पूछा जाता है, मोड, 2 चीजें आपको पूछी जाती है। क्या? क्वार्टाइल्स पूछी जाती है, एक तो मोड पूछा जाता है, सेकंड आपके क्वार्टाइल्स पूछे जाते हैं। दोनों की क्लास मैंने दे के रखा है। मतलब कितने देखो इधर पे 3 + 2 5 क्लास मैंने दे दिया इधर पे, और इसके साथ में और भी चीजें देखो इधर 10 इसी में ऐड होगा, ये चीज ध्यान रखना। 10 आपको लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। 11 आपका हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ये सब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रहा हूं, और सबकी क्लास चैनल पे आपको देखने मिलेगी। आप सिर्फ टॉपिक लिख लो, सबकी क्लास कितने हो गए 11। एंड लास्ट में अगर बोलूंगा इसमें, लास्ट इस यूनिट से लास्ट मीन डेविएशन। क्या आएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों से। और तीनों को एक ही पार्ट में क्यों रखा गया? लेक्चर्स तो अलग अलग देखेंगे बट पार्ट एक ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। ये इतना करने के बाद इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, बट देखो इधर पे कितने टॉपिक अगर निकल के आ रहे हैं उसके बारे में बात किया जाए।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 टॉपिक जब आप करोगे तो ये आपको देंगे, ये 8 टॉपिक आपको देते हैं भाई 20 मार्क्स की कंप्लीट। 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। कितना? 20 आउट ऑफ 20 यहां से भी मिल जाएगा। इसकी 100% गारंटी मैं लिख रहा हूं, किसी भी कॉलेज का पेपर सेटअप होगा इसी में से। तो 20 आपको वो यूनिट नंबर 5 से मैंने दिला दिया, 20 आपको कितने से दिला दिया, ध्यान रखना, यूनिट नंबर 3 से। कितने टॉपिक भी काउंट करो, हो गए 12। कितने क्वेश्चंस की बात हुई थी सर? 20 टॉपिक्स 20 क्वेश्चंस के बारे में बात हुई थी। तो आगे कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने, अब आगे ध्यान रखना, आगे के टॉपिक्स कौन कौन से भाई? 13 में दे रहा हूं शेयर्स, और शेयर्स में भी ना मैं टाइप थोड़ा सा डिवाइड करता हूं ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि शेयर्स में तो सर बहुत सारे टाइप है, तो कौन से टाइप्स की प्रैक्टिस करना आसान रहेगा हमारे लिए। शेयर्स में पहला तो एक बेसिक क्वेश्चन आएगा। अब बेसिक कैसे समझेगा आप लोगों को, जब आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखोगे तब समझेगा, जिसको मैंने टाइप 1 करके आपको मेंशन भी करवाया वहां पे। टाइप 1 में, और अगर मैं डिटेल बोलना चाहूं कि भाई कैसे आप समझोगे, तो मैंने बोला जिसमें आपको फेस वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जिसमें आपको डिविडेंड निकालना होता था, जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते थे, ये सब मैंने टाइप्स 1 में रखा है। ये सब चीजें फाइंड आउट करनी होती थी। इसकी क्लास आप देखोगे तो जो आपको जाके स्टार्टिंग में ही पहला मिल जाएगा। 13 के बाद फिर से मैं 14 रख रहा हूं शेयर्स वाले टॉपिक की। फिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो इधर शेयर्स वाले टॉपिक, बट इसमें कौन सा ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखना, ब्रोकरेज वाले कॉन्सेप्ट। शेयर्स में 2 ही कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, 2 ही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और 2 में से दोनों आने के चांसेस ज्यादा है। मीन्स टाइप 1 बोल रहा हूं, टाइप 2 बोल रहा हूं, टाइप्स 2, दोनों में से दोनों आएंगे। 90% कॉलेज में प्लस 10% कॉलेज में मे भी चेंज कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है। 5 मार्क्स का कंपलसरी टॉपिक देंगे, बट मैं यहां पे कंप्लीट ना लिख के भाई कि हर एक कॉलेज में तो नहीं बोल सकता, बट 2 में से मिनिमम आपको 5 मार्क्स, ये कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम 5 मार्क्स या फिर मैक्सिमम 10 मार्क्स का टॉपिक है। और ध्यान रखना, टॉपिक तभी समझेगा जो बच्चे मेरे साथ में प्रैक्टिस किए हैं। जैसा कि आप देखोगे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में मैंने क्लियर डिवाइड किया है कि शेयर्स का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड का कौन सा है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, कैसे पहचानोगे, क्या क्या चीजें निकालनी रहती, तो उन्हीं बच्चों को समझेगा। तो मेरा सजेशन है, जिनको थोड़ा डाउट कंफ्यूजन है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइन टू लाइन आपको हर एक चीजें दिखेंगी। इसके बाद शिफ्ट होते भाई कितने हो गए? 14, 6 टॉपिक ही बाकी है। तो 6 टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, वो देखते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। क्लियर है? 14 के बाद आपका 15 में म्यूचुअल फंड का मैं यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, जो कि 100% फिक्स वाला आता है। म्यूचुअल फंड में कौन सा टॉपिक है सर? लास्ट कैसे समझेगा? सिंपल सा, म्यूचुअल फंड का जब लेक्चर्स अभी मिला नहीं है, मिलेगा जब, तो वहां पे लास्ट आपको टॉपिक देखना है। ये 100% लिख रहा हूं कि भाई हर एक कॉलेज में जहां तक मुझे लग रहा है कि देखने मिलने वाला है ये क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लेना। कैलकुलेशन बेस पे काफी इजी टॉपिक में बोल रहा हूँ उसको, काफी इजी टॉपिक है, तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग ये वाले। 15 के बाद आ जाओ आप 16 पे। 16 कौन सा क्वेश्चन रहेगा? एलपीपी के ग्राफ वाले लेक्चर्स अभी हुए नहीं है, बट होने वाले, ग्राफ्स वाले पार्ट आपके होने वाले हैं। ग्राफ वाला पार्ट आपका आने वाला है। तो ग्राफ वाला तो ये भी मैं यहां ध्यान देना, 100% लिख रहा हूं। हर कॉलेज में पूछेंगे, हर कॉलेज में पूछेगा ही पूछेगा। ग्राफ पे सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है मिनिमम 5 मार्क्स के लिए। ये देखो इधर नंबर की बात कर लो, 5 मार्क्स इधर मैंने लिखा, ये कंपलसरी है भाई इस टॉपिक से, और 5 मार्क्स ये टॉपिक से। ये तो काउंट ही कर लो आप, बाद में काउंट करेंगे। पहले तो टॉपिक देखो 16 के बाद आगे आ जाओ 17 पे। 17 पे कौन सा शिफ्ट होना है, ध्यान रखना आप। 17 पे प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे आना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे कौन सा ध्यान रखना? इवेंट वाले। इवेंट बोले तो टाइप 1 वाले। अब टाइप 1 बच्चों को फिर प्रॉब्लम आ रही है सर टाइप 1 कैसे पहचानेंगे? टाइप 1 प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जब लेक्चर्स मिलेगा तो उसमें ध्यान रखना, मैंने मेंशन भी किया। कॉइन्स वाले आपके सब, कॉइन्स हो गया, कार्ड हो गया, या फिर नंबर।
कितना, एक क्वेश्चन यहां से कंपलसरी, एक क्वेश्चन में यहां से लिख रहा हूं कंपलसरी, मतलब ये कितना नंबर देगा आपको ध्यान रखना, 5 मार्क्स, ये भी कंपलसरी लिख रहा हूं, यहां से ये 5 नंबर आपको मिलने ही वाला है, मिलने वाला। कॉइन का सम आएगा, डाइस का सम आएगा, कार्ड का आएगा, नंबर्स का आएगा, और बहुत बेसिक है जो आपने 10th लेवल में पढ़ा है ना, ये टाइप 1 वही क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। मुझे ये भी ध्यान रखना है टॉपिक आपका इजी भी रहे और अच्छा नंबर भी मिल जाए, मतलब फिक्स नंबर भी मिल जाए, वो हो जाए। 17 हो गया, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, रिमेनिंग 3 बच रहे हैं। 18th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी का ही मेंशन कर रहा हूं भाई। अब ध्यान रखना, यहां पे मैं ऑप्शनल देख रहा हूं, ऑप्शनल इसलिए दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो दोनों है, बट बच्चों को जो आसान लगेगा वो प्रिफर करना आप लोग पहले। मैंने बोला टाइप 2 करना, टाइप 3 करना, टाइप 4 करना, 2 3 4 अगर बोल दो तो कंप्लीट हो जाएगा भाई। 18 19 20 चलो इसी में कंप्लीट कर दो, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 का भी एक क्वेश्चन आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा। कितने नंबर के, 5 5 5 के आने वाले हैं, मतलब अगर भाई 5 मार्क्स, 5 का ये भी कंपलसरी, 5 का ये भी कंपलसरी, 5 का ये भी कंपलसरी। तो मैंने बोला कि अगर किसी बच्चों को प्रोबेबिलिटी हार्ड लग रही होगी तो भाई जो आसान, इसमें से आसान कोई टॉपिक लगेगा वो सेलेक्ट करना, 5 मार्क्स ले लो। बट जिनके लिए आसान मीन्स इजी है, प्रोबेबिलिटी उनको इजी लग रहा है, तो उनके लिए तो ये 15 मार्क्स यहीं पे दिला देगा, ये 15 मार्क्स इजिली यहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बट मैं एक मिनिमम नंबर काउंट कर रहा हूं भाई कि बच्चों को अगर प्रोबेबिलिटी हार्ड लग रही होगी तो, अदरवाइज अगर इजी लग रही है तो यहीं पे आपको क्लोज भी कर देना है, क्योंकि 18 के बाद ये आपका 19 हो जाएगा, 19 के बाद ये आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब 20, और जब ये 20 आप बोलोगे तो इसको भी आपको 15 बोलना पड़ेगा भाई, 15 मार्क्स, और यहाँ पे टॉपिक क्लोज हो जाएगा। जिनको प्रोबेबिलिटी हार्ड लग रहा है सर हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एंड फिक्स चीजें हमें दीजिए, तो यहाँ पे 19 में आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जिसको हार्ड लगेगा मैं उनको बता रहा हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें टाइप्स ऑफ सम तो मेंशन नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन मैं पहले बता देता हूं, इसमें से आप प्रैक्टिस करना टाइप 1 एंड टाइप्स 2, दोनों में से दोनों आएंगे। 5 नंबर का ये भी कंपलसरी आएगा, 5 का ये भी कंपलसरी आएगा, कंपलसरी बता रहा हूं। और टाइप 1 टाइप 2 को आपको कैसे समझेगा, जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने क्लियर मेंशन किया है टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, और कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखेंगे, देखो इधर 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने दिया। अब जरा नंबर काउंट भी कर लेते कि भाई टोटल अगर ये 20 टाइप्स ऑफ सम करते हो, 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करते हो, तो कितने नंबर आपके कवर होते हैं। देखो यहाँ पे, इधर पे ये आपके 19 थे, ये आपका 20 है, 20 हो गया, 5 + 5 हो गया 10 मार्क्स, 10 + 5 मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, अगर ऑप्शनल रखा है आपने तो क्या होगा, तो 10 + 5 हो गया 15, 15 + 5 कितना होता है, 15 + 5 20, 20 प्लस ये हो गया 10 आपका, 20 + 10 30, 30, 30 के बाद 30 + 10 40, 40 + 5 45, 45, 45 प्लस ये 20 हो गया, 45 + 20 हो गया 55, 65, 65, 75, 85। कितने नंबर के क्वेश्चन दिए हैं जरा देखो आप। मैंने लिख दिया भाई 82 85 मार्क्स, 82 85 मार्क्स का। और ये ध्यान रखना 82 85 75 75 80 85 आप अप्रॉक्स समझ सकते हो, लगभग उतना आएगा विथ 100%। कॉलेज में यही टॉपिक आने वाले हैं जो मैंने मेंशन किया है। अदरवाइज कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सीरीज आपको मेरे साथ में फॉलो करनी पड़ेगी। बट सर 20 टॉपिक्स की प्रैक्टिस में हम लोग नहीं कर सकते, तो क्या करें। बच्चों का ये भी डाउट आएगा सर 20 टॉपिक्स 20 क्वेश्चंस 20 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे डिसीजन थ्योरी के चार सॉरी डिसीजन थ्योरी के तो चारों
टाइप्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ जाएंगे। तो चारों टाइप्स तो 20 मार्क्स देंगे, वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एंड उसके बाद सेलेक्ट करना यूनिट थर्ड, वो 20 मार्क्स। भाई 40 मार्क्स लाना है तो पहले 40 क्लियर करो, इसको साइड करो। अब ऑप्शनल में आपको कम से कम 15 अदरवाइज 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उसके साथ में आसान टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चे जो ढूंढते हैं तो उनको मैं पहले बता दूं, उसके बाद आपको आसान टॉपिक कहां देखने मिल सकता है, क्योंकि काफी बच्चों को शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड हार्ड लगते हैं, काफी बच्चों को प्रोबेबिलिटी हार्ड लग रही है, काफी बच्चों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग हार्ड पड़ रहा है। तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, करना तो है। तो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के स्टार्टिंग सम को आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इजी है, परसेंटेज कैलकुलेशन है, मतलब कॉमन से सम है जो मैंने दिया था, आई थिंक शायद 4 से 5 क्लास जो भी दिया आप लोग देख लेना, वहां से बेसिक सम्स, क्योंकि वहां पे 10 मार्क्स का टॉपिक मैंने बताया आपको, 10 मार्क्स तो देने ही वाला है। एंड आपके म्यूचुअल फंड का एकदम लास्ट टाइप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, हर कॉलेज में मोस्टली वो क्वेश्चन दिखेगा। ग्राफ वाला कंपलसरी हर कॉलेज में आएगा, मिनिमम 5 मार्क्स का, मैक्सिमम 10 मार्क्स का आएगा। तो मतलब ग्राफ वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो 100%। और ग्राफ का क्या सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल से ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन है। 1-2 ग्राफ आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर सकते हो। एंड प्रोबेबिलिटी के सबसे इजी सबसे सिंपल वाले टाइप कर लेना, कॉइन वाला, कार्ड वाला, जो कि आप लोगों ने 10th लेवल में किया है। तो आपको मतलब अगर केटी से बचना है तो आपको मिनिमम 55-60 मार्क्स का मैथ्स करके जाना ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इस तरीके से 20 टॉपिक्स का प्रैक्टिस कर लोगे तो देखो ना, इधर मैंने लिख दिया कितना कंप्लीट 100 मार्क्स का अगर चाहिए तो भी मैंने मेंशन किया कंप्लीट, सिंबल सी बोल रहा हूं भाई, सीरीज फॉलो कर लो, बात ही खत्म हो जाती। बेस्ट एक 100 आउट ऑफ 100 का मैथ्स में आपका स्कोर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप जितने टाइप्स के बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एवरेज कैसे लाना है भाई, केटी से कैसे बचना है, और स्कोर 100 में से 100 कैसा मैथ्स में करना, सबकी क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट। फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन जैसा कुछ फील हो रहा है भाई, जल्दी से नीचे कमेंट ऐड करो, या फिर जाके प्लेलिस्ट देखना चालू कर दो अभी से, ताकि एग्जाम टाइम से पहले बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाए। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को इसमें जो उनका डाउट था मैथ्स को लेके, तो उनको रिप्लाई या फिर आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके से टॉप 20-25 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उसके टॉप एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।